Ford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 local government. इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट के बारे में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बारे में कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम है तो उस तरह टू गवर्नमेंट्स के है काम करती है। लेकिन काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर क्या है लोकल गवर्नमेंट भी काम करती है। तो इंडिया के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का जिक्र किया। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि इंडिया के अंदर क्या है लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायती स्तर के ऊपर काम हो, कि लोग क्या हैं जो बिल्कुल मतलब विलेजर्स होते हैं वो भी क्या अपने फैसले खुद लें, उनको भी पता हो राजनीति के बारे में। तो इसलिए क्या है इंडिया के अंदर भी क्या है लोकल गवर्नमेंट का जिक्र किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या है लोकल गवर्नमेंट के बारे में कहा गया, लेकिन फिर भी उसका कहीं पर ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया। तो स्टार्टिंग में लोकल गवर्नमेंट के बारे में मतलब हम 50 की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय हमारी 80-85% से ज़्यादा पॉपुलेशन क्या थी, अनपढ़ थी। मतलब उनको ज़्यादा राजनीति के बारे में नहीं पता था, वोटिंग वगैरह के बारे में नहीं पता था। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा सक्सेस स्टार्टिंग के अंदर हम नहीं मान सकते थे ये हो सकती। तो संविधान में इसका जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा के बारे में लिखा गया उस तरह से कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर नहीं लिखा गया था। सिर्फ क्या है हमारे जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, उसमें जिक्र किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था की जाएगी, यानी लोकल गवर्नमेंट को बनाया जाएगा। तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, आप लिख सकते हो। ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया देयरफॉर मीन्स दैट द पीपल ऑफ ए पार्टिकुलर लोकेलिटी शुड बी गिवन सफिशिएंट ऑटोनॉमी, यानी किसी भी लोकेलिटी के, आपका गांव भी हो सकता है आपका भी, वहाँ पर क्या लोगों के पास खुद का क्या हो, खुद की अथॉरिटी हो, अपने लिए कानून बनाने की अथॉरिटी हो, एंड शेयर इन द रनिंग ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और अपना जो प्रशासन चला रहे हैं उसके अंदर भी उनका हाथ होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से वो कुछ कहेगी उनके लिए वही सही होगा, उनको न तो कुछ राजनीति का पता हो, न क्या है एडमिशन में वो किसी तरह का पार्टिसिपेट करते हो। तो इस तरह को क्या है लोकल गवर्नमेंट कहेंगे जिसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, अपने ऊपर क्या है ऑटोनॉमी हो उनकी। जैसे कि ग्राम पंचायत आप नाम सुनते हो, आज म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है। तो ये सारे के सारे क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की। तो इंडिया के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका फादर क्या है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी को माना जाता है। और ये भी चाहते थे कि या इन्होंने क्या ढांचा भी तैयार किया था कि लोकल गवर्नमेंट ऐसे ऐसे होनी चाहिए। और यही क्या इसके फादर हैं, मतलब कि ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या है ये बताया था कि लोकल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर इस सिचुएशन के अंदर लागू किया जा सकता है। तो आपको सिंपली इतना ही पूछा जाता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया कौन है, तो वो लॉर्ड रिपन है। तो लोकल जो गवर्नमेंट की हम बात करें तो नीचे मैंने मीनिंग दे रखा है। इसके मीनिंग के अंदर आप लिख सकते हो कि जैसे कि लोकल अफेयर्स होते हैं, रोड्स है, अरेंज ऑफ सैनिटेशंस है, ब्यूरिंग ग्राउंड्स है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, ये सारी की सारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जरूरत होती है, इन सब के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली गवर्नमेंट क्या कहलाती है? लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। आगे मैंने बताया तो लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़ होती हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है। बैकबोन क्यों कही है? क्योंकि वहीं से तो प्रजातंत्र की शुरुआत होती है। मान लो आपके गांव के अंदर क्या है ग्राम पंचायत ही ना हो, ग्राम सभा ही ना हो, सीधा आप क्या है एमएलए एमपी के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते तो आपको पता ही नहीं होगा कि पॉलिटिकल के अंदर क्या हो रहा है। मतलब आप इतना क्या नहीं करोगे उसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई रनिंग नहीं करोगे, कोई आपको क्या है सिचुएशन का ज़्यादा पता नहीं होगा। लेकिन जब से क्या है ग्राम पंचायतें स्टार्ट की गई तब से क्या है लोग भी इंटरफेयर ज़्यादा लेने लगे, किसके अंदर? एमएलए एमपी इलेक्शन के अंदर। तो ये इसलिए इसको बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, लोगों को एजुकेटेड करने के लिए पॉलिटिकल के बारे में ये क्या है एक बैकबोन का काम करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्या है पॉलिटिकल स्टूडेंट्स को ही क्या पॉलिटिकल की नॉलेज होगी, तो उनको वोटिंग वगैरह के बारे में बताने के लिए, बाकी जो अनपढ़ लोग हैं उनको बताने के लिए, तो ये लोकल गवर्नमेंट क्या करती है बैकबोन का काम करती है डेमोक्रेसी के। तो ये एक क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजुकेशन टू द जनरल मासेस विच प्रूव द हेल्पफुल इन मेकिंग देयर इनलाइनमेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री। लोगों के अंदर, देश के लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश, यानी उन लोगों के अंदर राजनीति का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, जो राजनीतिक शिक्षा देती है वो कौन है एक बड़े स्तर पर, वो कौन है? लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है?
टू टाइप्स होती हैं, एक गांव के अंदर और एक शहरों के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि शहरों में नहीं होगी, शहरों में भी सिर्फ क्या एमएलए काम नहीं करेगा, एमएलए के बाद जो शहर होते हैं वहाँ पर भी क्या अनेक तरह की लोकल गवर्नमेंट्स होती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटी है इत्यादि। रूरल और अर्बन, इन दोनों के लिए क्या है, 2 अमेंडमेंट पास किए गए हैं। एक 73 जो रूरल से बिलोंग करता है, जिसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक 74 अमेंडमेंट जिसको क्या है, अर्बन से बिलोंग करता है। तो ये दोनों है। तो सबसे पहले हम 73 यानी रूरल के बारे में बात करते हैं। तो 73 अमेंडमेंट से पहले जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। ये दोनों ही पार्ट क्या है पंचायती राज सिस्टम के। तो पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, अब रूरल पे आ जाओ, पंचायती राज सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए शुरू से ही क्या पहल की जा रही थी, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ 50, उसके बाद से इसको स्टार्ट किया गया। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई थी 1956 के अंदर। बलवंत राय कमेटी जो मतलब ये कह सकते हैं कि 50 के बाद ही बना दी, जिसने अपनी रिपोर्ट की थी 1956 के अंदर। इन्होंने कहा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेयर के अंदर होगा, यानी 3 लेयर्स बनाई जाएगी। बिल्कुल गांव के अंदर जो काम करेगा वो क्या कहलाएगी, ग्राम पंचायत कहलाएगी। हैं तीनों ही ये रूरल के से बिलोंग करते हैं। कभी ये सोचो कि ब्लॉक समिति क्या है, अर्बन से बिलोंग करती है, जिला परिषद क्या है, अर्बन से बिलोंग, ये तीनों ही इशू क्या है, रूरल से बिलोंग करते हैं। आज भी रूरल से ही करते हैं। ग्राम पंचायत किसके लिए, गाँव के लिए। कई गांव से मिलकर के क्या बनाई जाएगी, एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति बनाई जाएगी, और फिर कई ब्लॉकों से मिलकर के, जिसमें अंदर कई गांव शामिल होंगे काफ़ी सारे, वो क्या होगी, जिला परिषद होगी। ये तीनों ही आइटम्स किसके लिए हैं, तीनों बॉडीज़ किसके लिए हैं, रूरल गवर्नमेंट के लिए हैं। तो ये पंचायती राज सिस्टम का उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया था, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया। तो इन्हीं की तर्ज के ऊपर क्या है, सैंपल के लिए 2 स्टेट के अंदर ये स्टार्ट किया गया। सबसे पहला राजस्थान में माना जाता है, फिर आंध्र प्रदेश, वैसे साथ ही हुआ था दोनों में। तो सबसे पहला क्या है, राजस्थान माना जाता है। राजस्थान स्टेट के अंदर क्या है, ये 2 अक्टूबर 1959 के अंदर क्या है, एक सैंपल के तौर पे कह सकते हैं, या पंचायती राज सिस्टम को क्या स्टार्ट किया गया था। फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद 59 के बाद काफ़ी स्टेट्स ने इसको स्टार्ट किया है। लेकिन अब तक क्या है, नेशनल लेवल के ऊपर यानी पूरे भारत में एक जैसा सिस्टम कहीं भी नहीं था कि हम ये कह सकते हैं कहीं पर 4 ईयर था, कहीं पर 3 ईयर था, कहीं पर 2 ईयर था, कहीं पर 5 ईयर था, कहीं पर 6 ईयर था, या कहीं पर पावर्स कम दी गई थी, या सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पावर कोई डिसाइड नहीं थी। वैसे ही क्या प्रधान वगैरह सरपंच वगैरह बना दिया था। तो इस तरह से क्या है, कोई डिसीजन फाइनल नहीं था, लेकिन 3 लेयर जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था राजस्थान के अंदर, पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद उसी की रिपोर्ट यानी राजस्थान के अंदर क्या स्टडी करने के बाद सादिक अली कमेटी बनाई गई थी। सादिक अली जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने 1964 के अंदर क्या ये कमेटी बनाई गई थी। उसके कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद भी क्या है, पूरे इंडिया में शामिल नहीं किया गया। फिर क्या 1977 के अंदर क्या है, एक कमेटी बनाई गई जिसको अशोक मेहता कमेटी बोलते हैं। उन्होंने भी क्या है, ग्राम पंचायत की इस लेयर्स के बारे में बताया, उसकी इनकम्स के बारे में बताया कि वो ऐसे ऐसे करेंगे। फिर आया था पंचायती राज बिल, जिसको क्या लोकसभा के अंदर पेश किया गया 1989 के अंदर क्या है, इसको 64 अमेंडमेंट के तहत क्या है, यानी हमारा जो 64वां, अब तक कितने हो चुके हैं, 103 हो चुके हैं, संख्या में 104 है, एक रिजेक्ट हो चुका है, 103 टोटल क्या अमेंडमेंट हो चुके हैं। उनमें से जो 64th अमेंडमेंट था 1989 के अंदर क्या है, हमारा पंचायती राज बिल पेश किया गया। वो क्या लोकसभा में पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरह से क्या है, ये 73 जो आर्टिकल है पास होने से पहले की सिचुएशन है पंचायती राज सिस्टम के अंदर। फिर क्या है, हमारा अगला अमेंडमेंट आता है 73, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो 73 अमेंडमेंट कहलाता है, वो 73 कैसे हुआ, कब पास हुआ, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।